हेलो गाइज बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज में जो वैकेंसीज आई गाइज यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। इनके लिए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानेंगे कि एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या यहाँ पे कंडीशन रखी है बिहार गवर्नमेंट ने, सभी डिटेल यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। गाइज जो ये वैकेंसीज है बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लायर की तरफ से वैकेंसीज आई है। इसमें आपका जो सिलेबस होगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस पूरी वीडियो में। गाइस सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज बताऊंगा क्या क्या वैकेंसीज है, फिर यहाँ पे जो वैकेंसीज है उनके लिए अलग अलग डिफरेंट सिलेबस रखा है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। गाइस यहाँ पे सहायक प्रबंधक की पहली वैकेंसीज है, जो दूसरी वैकेंसीज है सहायक लेखा पद अधिकारी की दूसरी वैकेंसीज है, तीसरी वैकेंसीज इसकी लेखपाल की है, जो फोर्थ नंबर की वैकेंसीज है वो गुणवत्ता नियंत्रक की है, फिफ्थ नंबर की वैकेंसीज निम्न वर्गीय लिपिक की वैकेंसीज है जिसको हम LDC भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम होगा आपका CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज जो रहेगी एग्जाम की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ही एग्जाम होगा। जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप उसमें अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ के उस लैंग्वेज में आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही क्वेश्चन लगता है उस पर आप टिक कर सकते हैं। ध्यान रहे एक क्वेश्चन के 2 आंसर पर आपको टिक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे सभी एग्जाम में। और गाइस जो टाइमिंग रखी गई है वो 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग यहाँ पे रखी गई है इस एग्जाम को पूरा करने के लिए। यहाँ पे टाइमिंग बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है। अभी हम बात करेंगे एग्जाम क्या है। सबसे पहले हम फर्स्ट वैकेंसी जो सहायक प्रबंधक की वैकेंसी है इसके बारे में एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे। याद रहे जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे। जो इसका पूरा सिलेबस के टॉपिक है वो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा। गाइस जो इसका पार्ट भी है इंडियन लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश, इसके क्वेश्चन आएंगे और मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 40 नंबर का सिलेबस होगा। अब इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर पूरा 30 नंबर का सिलेबस होगा। टोटल यहाँ पे ये 100 नंबर का सिलेबस हुआ, 100 का ही क्वेश्चन पेपर आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर का आपका हुआ जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, और इंडियन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश और मैनेजमेंट के 40 नंबर का हुआ, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर 30 नंबर का, टोटल यहाँ पे 100 नंबर का हुआ। अब हम बात करेंगे इसका सेकंड वैकेंसीज है सहायक लेखा पद अधिकारी की। इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा गाइस, सभी वैकेंसीज में डिफरेंट सिलेबस डिफरेंट नंबर के रखे गए हैं और किसी भी क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। ठीक है, जो हम सेकंड वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे अभी, जो यहाँ पे A और B C D इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसका A पार्ट है जनरल स्टडीज मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। ये जो पार्ट है 30 नंबर का यहाँ पे पार्ट रखा गया है। पार्ट B की बात करेंगे, पार्ट B अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का यहाँ पे रखा गया है। इसके ओनली 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का ये सिलेबस होगा। पार्ट C की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट D की बात करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर एंड टैक्स के भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 नंबर का यहाँ पे, यानी 20 नंबर का आपका इंडियन इकोनॉमी रखा गया है और 20 नंबर का यहाँ पे टैक्स के क्वेश्चन रखे गए हैं और इंडियन एग्रीकल्चर के क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। अब हम जो इसकी थर्ड वैकेंसी है लेखपाल की, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस इसको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है A पार्ट है उसमें जनरल स्टडीज मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज, गाइज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे। गाइज लैंग्वेज में ध्यान रहे हिंदी और इंग्लिश के ही क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके पार्ट B की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे इसने 30 क्वेश्चन दिए थे और यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ये एग्जाम होगा। इसके पार्ट C है इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के 30 नंबर का एग्जाम होगा, ये भी पूरा 100 नंबर का एग्जाम होगा। फोर्थ वैकेंसीज की बात करेंगे, जो गुणवत्ता नियंत्रक वैकेंसीज आई है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज इसको यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये भी 100 नंबर का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट वैकेंसीज है
निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी हम जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो सिलेबस रखा गया है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है गाइज। जनरल स्टडीज मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज के यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे गाइज। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। एग्जाम में आप जब अपेयर होंगे, एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेगा वही कैंडिडेट आगे जाएगा। हालांकि इंटरव्यू यहाँ पे क्वालिफाइंग रखा गया है, लेकिन जो आपको अच्छे नंबर लाने हैं वो आपको रिटन टेस्ट में ही आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं। और गाइज रिटन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे आपको नहीं देखना, आपको पूरे ही क्वेश्चन करने हैं गाइज। ये रही पूरी डिटेल। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।